मेरा नाम लोकेश कुमार शर्मा। पिछली क्लास में हम कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ शब्दों के बारे में बात की थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट शब्द देखते हैं। ठीक है, तो शब्द आता है कमोर्बिडिटी। कमोर्बिडिटी का मतलब है कि एक ही पेशेंट में एक से अधिक मेडिकल कंडीशन का प्रेजेंट होना। तो इन ए पेशेंट टू और मोर मेडिकल कंडीशंस या फिर डिजीज या डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक ही मरीज में दो या इससे अधिक रोग या मेडिकल कंडीशन, चिकित्सीय स्थिति का उपस्थित होना क्या कहलाता है? कमोर्बिडिटी। नेक्स्ट शब्द आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है विश्वव्यापी या फिर पूरे विश्व में फैली हुई या फिर वर्ल्ड स्प्रेड। ठीक है, जब कोई भी बीमारी किसी देश से निकलकर या फिर किसी स्थान से निकलकर पूरे विश्व में फैल जाती है या फिर पूरे विश्व को प्रभावित करती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शब्द देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट शब्द फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब शारीरिक डिस्टेंस मतलब दूरी, सोशल का मतलब है सामाजिक दूरी। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का क्या मतलब है? दो आदमी अपने जैसे कि सामने कोई दूसरा आदमी खड़ा है तो उससे कम से कम दूरी रखे। कोरोना वायरस में WHO ने कम से कम 2 मीटर की दूरी दी। ठीक है, WHO के अनुसार 2 मीटर या फिर 6 फीट की दूरी रखना जरूरी है किसी दूसरे आदमी से। और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि किसी भी सोशल जो प्रोग्राम है उसमें कम से कम या फिर उसका आयोजन ही नहीं करना है। जो सोशल लोग हैं उनमें दूरी बना के रखनी है अपने पड़ोसियों से। इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग में अपने जो घर वाले हैं, अपने मित्र हैं, उन सभी से दूरी बना के रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग में सामाजिक दूरी बना के रखनी है समाज के लोगों से। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देख लेते हैं अगला शब्द। ठीक है, तो अगला शब्द कौन सा आया वो देख लेते हैं हम अभी। अगला आता है कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का क्या मतलब है? कोई भी कोरोना से ग्रसित रोगी जिसके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सभी का पता लगाना और उनकी जांच करना क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। एक बार दोबारा देख लेते हैं सारे शब्दों को। कमोर्बिडिटी का मतलब है किसी भी पेशेंट में 2 या उससे अधिक मेडिकल कंडीशन का उपस्थित होना क्या कहलाता है? कमोर्बिडिटी। इसके बाद आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब कोई भी डिजीज जो किसी स्थान से निकल के पूरे जो विश्व है उसमें फैल जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है? पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, विश्वव्यापी या फिर पूरे वर्ल्ड में फैली हुई डिजीज या फिर रोग। फिजिकल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? कि दूसरे आदमी से कुछ दूरी बना के रखना। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मतलब है? कि सोसाइटी में उपस्थित लोगों से दूरी बना के रखना। ठीक है, जब भी कोई काम पड़ रहा है हमारा सोसाइटी में तो उनसे दूरी बना के रखना। अगला आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जो भी कोई पेशेंट है जो कि कोरोना से संक्रमित है तो वो नेक्स्ट जब तक उसको पता चला कि मेरे को कोरोना डिजीज है तो वो कितने लोगों से मिल लिया है, तो उन सब लोगों का पता लगा के और
उन सब की रिपोर्ट निकालना है, फिर उनका चेकअप करवाना, क्या कहलाता है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगला शब्द आता है पीपीई किट। अगला शब्द कौन सा है? पीपीई किट, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेज यूज़ करते हैं। पीपीई किट, इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। इस किट का क्या मतलब है? जब भी कोई कोरोना वायरस से ग्रसित रोगी है, उसका डॉक्टर और नर्सेस उपचार कर रही हैं, फिर चिकित्सा कर रही हैं उसकी, तो उनको खुद को बचाने के लिए जो वो इक्विपमेंट मतलब उपकरणों का यूज़ किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? उनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। पर्सनल का मतलब है पर्सन से, खुद से रिलेटेड। प्रोटेक्टिव का क्या मतलब है? बचाव। इक्विपमेंट का मतलब है उपकरण। ठीक है। तो अब इसे जो किट है, इसमें कौन कौन से उपकरण शामिल होते हैं उनको भी देख लेते हैं हम। तो इसमें कौन कौन से उपकरण शामिल होते हैं? मास्क, ठीक है, मास्क के अलावा गॉगल्स, कैप, ठीक है, कैप के अलावा है शू कवर, फेस शील्ड, ठीक है, और ठीक है। तो मास्क, गॉगल, कैप, शू कवर और फेस शील्ड इसके, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट में। ठीक है, जो कि डॉक्टर और नर्सों को जो कोरोना वायरस है उससे बचाने के लिए काम में आते हैं। अब हम देखते हैं और भी जो इससे रिलेटेड और भी जो शब्द हैं उनको। अब हम देख लेते हैं कि जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें कितनी डिस्टेंस का जो है पालन करना चाहिए। तो डिस्टेंस का मतलब है दूरी। ठीक है, तो जो WHO है उसने कम से कम 1 मीटर का मतलब है 3 फीट की दूरी रखने के लिए प्रेस्क्राइब किया है कि कहा है कि कम से कम कोरोना वायरस वाले जो मरीज़ है उससे कम से कम 3 फीट की दूरी रखना ज़रूरी है। ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगला है जो सेंट्रल डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके हिसाब से 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर 6 फीट की दूरी रखने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं कोरोना वायरस आया कहाँ से। तो कहा जाता है कि कोरोना वायरस समदागढ़ से आया, लेकिन अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इसका जो है ओरिजिन है, उद्भव है, उसको जूनोसिस का मतलब है एनिमल ओरिजिन माना गया है। ठीक है, कोरोना वायरस क्या इसका जो ओरिजिन उद्भव है उसको जूनोसिस मतलब ये कहा जाता है कि ये कहाँ से आई है, जो एनिमल है उनसे इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं इसमें साइन और सिम्टम या फिर लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं कोरोना वायरस में? जैसे कि खांसी है, ठीक है, फीवर है,
कफ, फीवर, चेस्ट पेन, डिस्निया है। ठीक है, कफ का क्या मतलब है? खांसी, फीवर का मतलब बुखार, चेस्ट पेन का मतलब छाती में दर्द, डिस्निया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई। ठीक है, मुख्य रूप से ये आते हैं और इनके साथ साथ क्या आता है? हीमोपेटाइसिस, इसका मतलब है कफ विद स्पुटम, स्पुटम ब्लड के साथ में। ठीक है, खांसी आएगी, खांसी में बलगम आएगा, स्पुटम, और उसके साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? हीमोपेटाइसिस। इसके अलावा और भी कई हैं, जैसे कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोसिया और डिस्गेसिया। एनोसिया का मतलब है लॉस ऑफ स्मेल और डिस्गेसिया का मतलब है लॉस ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये दोनों भी जो कोरोना है उसमें सिम्टम या फिर लक्षण हैं। इसके अलावा और क्या क्या क्या? मसल पेन ये भी इसमें सिम्टम है। ठीक है, तो मोस्टली ये सिम्टम कोरोना में दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस के और भी कौन कौन से जो सिस्टम है उनको अफेक्ट करता है। तो कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें कौन कौन सिस्टम अफेक्ट होते हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सिस्टम अफेक्ट होते हैं। तो कोरोना में मोस्टली जो है कार्डियक सिस्टम अफेक्ट होता है और रीनल सिस्टम भी अफेक्ट होता है। तो कार्डियक सिस्टम कैसे अफेक्ट होता है तो हम डिटेल से अगली क्लास में देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। बस इतना देख लेते हैं कार्डियक सिस्टम में कहाँ अफेक्ट करता है। तो कार्डियक सिस्टम की जो मायोकार्डियल लेयर होती है ये सबसे ज़्यादा उसको ही अफेक्ट करता है। तो ठीक है, कौन सी लेयर? मायोकार्डियल लेयर। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी ये कॉज करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके और डिटेल से।